कृषि कानूनों को लेकर किसानों का आंदोलन 11वें दिन भी जारी। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का किया ऐलान। टीएमसी टीआरसी के बाद अब कांग्रेस ने किया किसानों का समर्थन। लखनऊ के बाद आगरा, कानपुर और गोरखपुर को भी मेट्रो रेल की मिलेगी सौगात। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे मेट्रो रेल का वर्चुअल शिलान्यास। लखनऊ में फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी से मिले निर्माता और निर्देशक प्रकाश झा। नोएडा फिल्म सिटी को लेकर सीएम योगी से की चर्चा। प्रकाश झा ने फिल्म सिटी को बताया उज्जवल भविष्य। अयोध्या के विवादित ढांचा ध्वस्त की बरसी पर यूपी में अलर्ट पर सुरक्षा बल। अयोध्या में सुरक्षा को लेकर हुई विशेष सख्ती। हर जगह पर अतिरिक्त सुरक्षा बल किया जाएगा तैनात। कन्नौज में आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसे में दिल्ली के बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमरनाथ शुक्ला और पत्नी की मौत। हादसे में बच्चों समेत 5 लोग घायल। ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी शर्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे हरदोई की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के लिए नए कानून को किसानों का डेथ वारंट बताया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अभी तक जनता को ये नहीं बता पाई है इन कानूनों से किसानों को क्या लाभ है। अखिलेश यादव सपा के जिला महासचिव के यहाँ एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे। आपको बता दें, हरदोई में बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के लिए जो नया कानून बनाया गया है उसे डेथ वारंट बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार अभी तक जनता को ये नहीं बता पाई है कि इस काले कानून से किसानों को क्या लाभ है। अखिलेश यादव सपा के जिला महासचिव के यहाँ एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे, जहां उन्होंने अपना ये बयान दिया है। पूछना चाहेंगे उसका समर्थन हम करते हैं। और केवल एमएसपी नहीं बल्कि आय कैसे बढ़ेगी किसानों की, उसका रास्ता साफ बीजेपी को करना चाहिए। और बीजेपी से ज़्यादा कोई झूठ नहीं बोल सकता। बीजेपी झूठ बोलने की ट्रेनिंग देती है अपने लोगों को। बीजेपी अपने झूठ का प्रचार करती है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता नेताओं को झूठ कैसे और झूठ के बाद झूठ बोला जाए उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग देते हैं। और अब तो किसानों ने पर्दाफाश कर दिया, उनके झूठ का खुलासा कर दिया कि आय नहीं बढ़ी है और इन काले कानूनों से उनका नुकसान हुआ। एक सवाल पूछना चाहेंगे, जो विधान परिषद चुनाव में झांसी में सपा की जीत के बाद सीओ पर भाजपाइयों ने हमला किया, उसका वीडियो वायरल हुआ, उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमें खुशी है इस बात की कि बनारस में बैलेट से वोट पड़ा और बैलेट के वोट में समाजवादी पार्टी अपने आप जीत गई। बनारस जीती, झांसी जीत गई। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी न की होती तो भारतीय जनता पार्टी इतने सीटें नहीं जीत सकती थी। बांदा में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी केन नदी के खनन पट्टा क्षेत्रों में अवैध खनन के साथ साथ जमकर ओवरलोडिंग भी की जा रही है। प्रशासन और खनिज टीम की ओर से लगातार छापामार कार्रवाई कर ओवरलोड ट्रक पकड़े जा रहे हैं। ऐसे ट्रकों पर सीज कार्रवाई भी की जा रही है। इसके बावजूद ओवरलोडिंग नहीं थम रही। ये ओवरलोडिंग ज्यादातर मध्य प्रदेश के इलाकों से की जा रही है। वहीं ओवरलोडिंग पर लगाम कसने के लिए एमपी और अन्य क्षेत्रों से आने वाले उप खनिज लदे परिवहन पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों के जरिए ओवरलोडिंग पर सीधा जिला प्रशासन और निदेशक भूतत्व और खनिज क्रम निदेशालय लखनऊ निगरानी करेगी। और इसी बीच बांदा से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि बांदा में तेज रफ्तार ट्रक ने टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पूरा मामला देहात थाना क्षेत्र के लामा गांव का बताया जा रहा है, जहां आपको बता दें कि तेज रफ्तार के चलते एक ट्रक ने
टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं बांदा से है, जो आपको बता दें कि टक्कर लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बांदा से हमारे संवाददाता अरविंद हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। जी अरविंद, बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार के चलते एक ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मारी है, क्या कुछ पूरा मामला है? जी वैसे मैं आपको बता दूं कि ये पूरा मामला बांदा जनपद के देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत लामा गांव का है, जहां आज सुबह 5 बजे तेज रफ्तार ट्रक बांदा की तरफ आ रहा था, तभी जो है सीएनजी के टेम्पो पे टक्कर मार दिया, जिससे मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई और ट्रक मौके से ड्राइवर लेकर के फरार हो गया है। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत महज 2 किलोमीटर आगे एक भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। उसके बाद भी जिला प्रशासन की आंखें नहीं खुली और आज फिर एक हादसा देखने को मिला। बीते 3 दिनों से बराबर कोई न कोई एक भीषण हादसा देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भी देखने को मिला है, जबकि यहाँ ट्रक आते हैं और ये ट्रक जो है बालू लेकर के यूपी के कई बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। हालांकि जो खाली गाड़ियां आती हैं बांदा, वो इतनी तेज रफ्तार में होती है, उनकी रफ्तार की सीमा निर्धारित नहीं है, जो भी सामने पड़ जाता है वो मौत के मुंह में समा जाता है। हालांकि स्थानीय प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अगर बात की जाए तो थाने के सामने से वो आंधी की स्पीड में गुजरते हैं, जबकि वहाँ किसी भी सिपाही और दरोगा को उस ट्रक को रोकने की जहमत नहीं उठाता, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मैं सामने आऊंगा तो मैं भी मौत के मुंह में समा जाऊंगा। यही वजह है कि बीते 3 दिनों से बराबर बांदा में एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं और इन 3 दिनों के अंदर 11 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। जी, मामले को लेकर अरविंद पुलिस ने क्या कुछ जानकारी दी है, पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है मामले को लेकर? वैसे अगर पुलिस की बात करें तो एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा ने वही रटाया जवाब दिया है जो अक्सर सभी अधिकारी देते हैं कि जांच की जाएगी, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एसपी सिद्धार्थ शंकर मीणा की यहाँ कठोर कार्रवाई बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है। यही वजह है कि आए दिन बांदा में किसी न किसी हादसे का शिकार कोई आम आदमी होता है या फिर कोई सरकारी आदमी होता है, लेकिन उनकी देखने वाली सुध लेने वाला कोई अधिकारी अभी तक नहीं है। जी अरविंद, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ में एडीजी एसएसपी ने जिले के तमाम अधिकारियों में फोर्स के साथ शहर में फुट पेट्रोलिंग की। शहर की जनता को सुरक्षा का संदेश देने और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जगाने के लिए पेट्रोलिंग की गई। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में शहर में हुई घटनाओं के बाद शनिवार को खुद एडीजी जोन राजीव सब्बरवाल जिले भर की पुलिस के साथ सड़क पर मुस्तैद नजर आए। इस दौरान एडीजी ने हापुड़ अड्डे से बेगमपुल चौराहे तक फुट पेट्रोलिंग का अभियान चलाया। साथ ही फुट पेट्रोलिंग के दौरान एडीजी के साथ जिले भर की फोर्स मौजूद रही। इस बीच जहां पुलिसकर्मियों ने रास्ते में संदिग्ध वाहन और व्यक्तियों की तलाशी ली, साथ ही बिना मास्क घूमने वाले लोगों की चेकिंग भी की। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि पहली बार बिना मास्क पहनने वाले व्यक्तियों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। और इसी बीच अमेठी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अमेठी में बीडीसी प्रतिनिधि की दबंगई देखने को मिली है, जहां आपको बता दें कि बीडीसी प्रतिनिधि ने सरकारी नल को तहस नहस कर दिया है। बताया जा रहा है कि लोगों ने पुलिस से मामले की शिकायत भी की है। वहीं जो पूरा मामला है ये शिवरतनगंज थाना क्षेत्र के जगतपुर गांव का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अमेठी से है, जहां वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीडीसी प्रतिनिधि की जो दबंगई देखने को मिल रही है वीडियो में, वही आपको बता दें कि सरकारी नल को बीडीसी प्रतिनिधि ने तहस नहस कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अमेठी से हमारे संवाददाता मोहम्मद तौफीक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। जी तौफीक, बताया जा रहा है कि बीडीसी प्रतिनिधि ने दबंगई दिखाते हुए जो सरकारी नल था उसको तहस नहस कर दिया, क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी, बीडीसी है अजय कुमार यादव जी, जो हैंडपंप जो कि हल्का सा जमीनी विवाद इसमें समझ में आ रहा था जी। जमीन किसी दूसरे की थी और हैंडपंप इनका दावा यह था कि हैंडपंप मेरे द्वारा लगवाया गया था जी। इसमें मेरा हस्तक्षेप है। इस कारण से
ये अपने उस हैंडपंप को, दूसरे जमीन पर लगी हुई हैंडपंप को पूरी तरह से तोड़ दिए हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने भी, इसकी शिकायत जो है थाने पे, थाने में हमारी बात हुई है, जहाँ से बताया गया इस पर कार्रवाई करेंगे। जी तौफीक, देखा जा रहा है कि बड़ी ही लापरवाही ये सामने आ रही है, इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? पुलिस अभी तक तो मौके तक ही नहीं पहुंची है जी। और जब ये हैंडपंप जैसे सार्वजनिक चीजों पे इस तरह से किया जा रहा है और एक जिम्मेदार जो बीडीसी जिम्मेदार जो रहता है ग्राम पंचायत का, वो खुद ऐसी हरकत कर रहा है, तो ऐसे में तो पुलिस प्रशासन को भी कड़े कदम उठाने चाहिए, लेकिन अभी तक कोई मौके तक पहुंचा नहीं है। जी तौफीक, इस खबर पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरठ में बदमाशों ने दुस्साहस कर एक ढंग से बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार बदमाश एक ज्वेलर्स से करीब 20 लाख रुपए का सोना लूटकर मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र में कच्ची सराय इलाके के रहने वाले प्रमोद वर्मा सराफा व्यापारी हैं। जोहरी बाजार में उनके सराफा की दुकान है। वो व्यापारियों से ऑर्डर लेकर ज्वेलरी तैयार करके भी देते हैं। बताया जा रहा है कि प्रमोद वर्मा करीब 400 ग्राम सोना लेकर ऑटो से सोहराब गेट बस डिपो पर जा रहे थे, जहां से उनको आगरा की बस पकड़नी थी। जहां बाइक सवार दो बदमाशों ने ऑटो रुकवा लिया और हथियार के बल पर उनसे सोने से भरा बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए। वहीं एसपी सिटी ने बताया कि मामले में कई टीमें गठित की गई हैं। सीसीटीवी के आधार पर और अन्य तथ्यों को जुटाकर जल्दी खुलासा कर दिया जाएगा। साथ ही इस लूट कांड में किसी करीबी के हाथ होने का भी अंदेशा जताया जा रहा है। तो इसमें अपने एक साथी लीलाधर के साथ चले। लीलाधर भी ज्वेलरी का ही काम करते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद दो बाइक सवार लोगों ने इनको रोक लिया और लीलाधर और ऑटो वाला वहाँ से भाग गया, जैसा कि इनका बताना है। और बाइक वालों ने इनसे 375 ग्राम जो इनके पास ज्वेलरी थी उसको इनसे छीन लिया। और इनके द्वारा यह भी बताया गया है कि इनके द्वारा जो बदमाश थे उनकी बाइक की चाबी छीन ली गई और बदमाश पैदल ही अपनी बाइक और इनके पास जो ज्वेलरी लूटे हुए थे दोनों लेकर पैदल भाग गए। सारे तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए इसमें 4 टीमों का गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज देखे जा रहे हैं, वह अन्य तथ्यों को भी देखा जा रहा है। शीघ्र ही इसमें गिरफ्तारी की जाएगी घटना का अनावरण करते हुए और जो भी माल गया है उसकी बरामदगी। नोएडा दिल्ली जिला बॉर्डर पर कई दिनों से लगातार भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़े किसान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और लगातार उनकी वही मांग है कि सरकार उन बिल को वापस ले और उनको दिल्ली जाने दे। वहीं आज नोएडा दिल्ली जिला बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों के साथ अब महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है। कई महिलाएं धरनास्थल पर भजन कीर्तन की शुरुआत कर रही हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे नहीं मान लेती तब तक वे यहां से नहीं जाएंगे। आपको बता दें खबर नोएडा से है, जहां किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। उसी को लेकर अब महिलाएं भी धरने पर बैठ गई हैं। आपको बता दें कि नोएडा दिल्ली चिल्ला बॉर्डर पर सैकड़ों किसानों के साथ महिलाओं ने भी मोर्चा खोल दिया है, जहां कई महिलाएं धरनास्थल पर भजन कीर्तन की शुरुआत कर चुकी है और उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को नहीं मानेगी तब तक वो वहां पर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वाराणसी में किसानों के बिल के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाते हुए प्रदर्शन किया और एक और जहां पूरे देश में किसान बिल का विरोध, किसानों ने सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रखा है, वहीं दूसरी ओर वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के विरोध में हल्ला बोला है। सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के युवा नेता हरीश मिश्रा ने वाराणसी में मलदहिया स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे पर सरकार के किसान बिल के विरोध में प्रतीकात्मक फांसी लगाई है और सरकार के विरोध में हल्ला बोल हरीश मिश्रा ने कहा कि सरकार अन्नदाताओं का अपमान कर रही है। हम सभी लोग इसका अपमान होने नहीं देंगे। अगर सरकार किसान विरोधी किसान के बिल में काले कानून को वापस नहीं लेती तो हम सभी लोग प्रदर्शन कर लगातार धरने पर बैठे रहेंगे।
इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच। नमस्कार।